अक्सर इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आदमी के समझ में नहीं आती हैं। यदि आप वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं जो इस दुनिया में हो रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत होते हुए भी आज की दुनिया को अच्छी लगती है, क्योंकि इस ज़माने की हवा और ज़माने का प्रवाह ऐसा ही होता है। और अक्सर इस दुनिया में लोगों द्वारा वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती है जो ज़्यादा लोगों द्वारा मानी जाती हैं, ज़्यादा लोगों द्वारा मान्यताएं मानी जाती हैं। आज इस दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, ये दुनिया कैसे गोल है, वो सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि उनका कोई तुक नहीं है। सच मायने में कहे तो ये दुनिया बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रही है और ये दुनिया उल्टी गंगा बहाती है। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी गलत दिशा में जाकर उल्टी आबादी, उल्टी उल्टी गंगा बहा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या ऐसा हो रहा है, यदि हम आज समझना चाहते हैं। माफ़ करना, मेरा मकसद इस वीडियो के पीछे न तो ऐसा करने वाले लोगों की तरफ उंगली उठाना और उन्हें दोषी ठहराना है, और न ऐसा करके उन्हें फॉलो करवाने वाले और फॉलो करने वाले लोगों की तरफ इशारा करना और उन पर उंगली उठाना है। लेकिन मुझे जो चीज़ें समझ में आती हैं, मैं मेरे निजी विचार और मेरे व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार और मेरे निजी विचार प्रकट करना मेरे अधिकार का एक स्वरूप है। मेरा ये अधिकार है कि मैं मेरी वाणी को, मेरे विचारों को, मेरे भावों को मैं व्यक्त कर सकता हूँ जो मुझे समझ में आ रही हैं। ये कितनी सत्य हैं और ये कितनी गलत हैं, इस पर निर्णय लेना आप सभी का काम है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सुनकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में काम नहीं आती, और जो जीवन पढ़ाता है वो किताबों में नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है। आज हम इस दुनिया में एक चीज़ देखें तो क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस चीज़ की खोज बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस चीज़ के पीछे बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। यदि हम अपने आप को इस दिशा में ले जाएंगे कि क्या जो कार्य किया जा रहा है इसका कोई तुक है या तुक नहीं है, तो हमें वो चीज़ें जाकर समझ में आती है। लेकिन हम बिना सोचे समझे यदि किसी कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य एक दिशाहीन बन जाता है। आज के समय में कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपने आज एक चीज़ इस ज़माने में बहुत ज़ोरों पर चलती हुई देखी होगी, वो चीज़ है इस दुनिया में फैल रहा अंधविश्वास। एक बहुत बड़ा अंधविश्वास इस दुनिया में फैलाया जा रहा है, देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, सारी चीज़ों के नाम पर। मैं किसी एक धर्म को अंकित नहीं कर रहा हूँ, एक धर्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। लगभग सभी धर्मों में लोग धर्म का सहारा लेकर के चीज़ों को अपने हिसाब से पेश करके एक अंधविश्वास फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। लोगों के भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो इंसान दुख में होता है, दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, वेदना में होता है, वह इंसान अक्सर किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता है, और उसे दुख में, दर्द में, परेशानी और पीड़ा में सबसे बड़ा और एक सही सहारा धर्म लगता है, और धर्म का प्रचार करने वाले इसका बहुत पुरजोर फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है कि आजकल इस कलयुग के समय में कुछ शिक्षित लोगों ने, कुछ अशिक्षित लोगों ने और कुछ पूर्ण ज्ञान से रहित लोगों द्वारा धर्म की किताबों को लेकर के, धर्म के प्रचार को लेकर इस तरह से यह धर्म की किताबें, यह धर्म का ज्ञान और धर्म की बातें लोगों के सामने इस तरह से पेश की गई जिनसे पेश करने वालों का स्वार्थ सिद्ध हो जाए। और जब किसी चीज़ को हूबहू पेश न करके उसका सही अर्थ और भावार्थ दोनों पेश न करके, यदि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से और अपने खुद के निजी स्वार्थ और फ़ायदे को देखते हुए, अपना नाम कमाने का फ़ायदा हो, नाम कमाने का स्वार्थ हो, इज्जत कमाने का स्वार्थ हो, पैसा कमाने का स्वार्थ हो, वो एक अलग अलग हर किसी का स्वार्थ, निजी स्वार्थ हो सकता है। लेकिन यदि इस हिसाब से हम या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान को, धर्म की बातों को
धर्म के प्रचार को, धर्म के सिद्धांतों को, यदि अर्थ तो किसी चीज़ का निकालने जाओगे तो वो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन भावार्थ हर इंसान अपने हिसाब से उसका निकाल सकता है। लेकिन यदि उसका भावार्थ भी हमने अपने स्वार्थ के हिसाब से लोगों के सामने पेश किया तो लोग भ्रमित होते हैं और लोग फॉलो करने वाले लोगों को मानते भी हैं। अब यह जिम्मेदारी उन लोगों की है कि वो सही तथ्य पेश करें। एक बहुत बड़ी चीज़ आज के ज़माने में आपने देखी होगी। मैं एक अंतिम बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज की दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, ज्ञानी पुरुष, अपने आप को मानने वाले बड़े कथावाचक और बहुत बड़े लोग बड़े मंचों से अक्सर यह कहते सुनते हैं, अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि यह संसार नश्वर है, यह सब मोह माया है, यह पैसा तो कुछ नहीं, ये कागज़ के टुकड़े हैं, यह सब नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, यह सब माया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आकर के बड़ी कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करती है कि यह कहने वाला इंसान यह बात कहने के लिए मोटी फीस वसूलता है। एक कथा और एक रात और एक दिन के 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं वो। यदि माया नश्वर है तो ये समझाने के पैसे क्यों? यदि शरीर नश्वर है, शरीर के मौत से और शरीर के जन्म से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तो फिर इस तरह मंच पर बैठने वालों के दोनों साइड में बंदूकें लेकर गार्ड खड़ा करने का मतलब क्या है? हो सकता है कि उन गार्ड को उन्होंने सिक्योरिटी के हिसाब से खड़ा किया हो, मानता हूं मैं। हो सकता है कि वो पैसे भी उस पंडाल को लगाने के लिए और माइक संचालन के लिए, माइक के लिए, बैठने उठने की, खाने पीने की, चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए जा रहे हो, तो वह व्यवस्थाएं भी कई भामाशाहों द्वारा कर दी जाती है, लेकिन उनके द्वारा एक बड़ा मोटा पैसा वसूला जाता है। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में कंट्रोवर्शियल चल रही हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है? माफ़ करना, ये मेरे निजी विचार हैं। मैं किसी कथावाचक को, किसी संत को, किसी साधु को, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, किसी भी धर्म की किताब को गलत नहीं मानता। सभी कथावाचक अपनी अपनी जगह सही हैं और सभी अपने अपने हिसाब से धर्म का प्रचार करते हैं और ये अच्छी बात है कि धर्म का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन कुछ एक लोगों द्वारा, कुछ चंद लोगों द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही हैं और इस तरह की हरकतों से सारी चीज़ें, हर धर्म, हर कथावाचक कहीं न कहीं बदनाम हो रहा है। बस ये मेरा इशारा उन चंद गलत लोगों की तरफ है। धन्यवाद। यदि आपको ये विचार सही, सटीक और उचित लगे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अवगत करवाएं। आपका शुक्रिया। धन्यवाद।